आज के इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली है, जब क्षेत्रवासियों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी तो 2-4 पुलिस वाले आया करते थे। दूसरी बार जब हुआ तो चौकी प्रभारी आए, तीसरी बार जब हुआ तो चोरहटा एसआई साहब आए और जब प्रबंधन को लगा कि इस बार अब क्षेत्र के लोग मानने वाले नहीं हैं, तो डिप्टी कलेक्टर सहित चोरहटा टीआई और तहसीलदार को आना पड़ा। अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आज एक बार फिर क्षेत्रीय किसान एवं ग्रामीणों ने अल्ट्राटेक सीमेंट के मेन गेट में पहुंचकर अपनी अपनी समस्याओं और क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सहित कई प्रकार के जायज बिंदुओं को लेकर प्रशासन की तरफ से वहां मौजूद डिप्टी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है और डिप्टी कलेक्टर महोदय ने सबके समक्ष आश्वासन दिया है कि इसका निर्माण 7 दिन के अंदर आप लोगों को बुलाकर सबके सामने बैठा कर दिया जाएगा। और वहां पर मौजूद चोरहटा थाना प्रभारी तहसीलदार राजीव शुक्ला, नौबस्ता चौकी प्रभारी प्रशांत शुक्ला सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कई गांव से आए हुए गणमान्य नागरिकों ने प्रशासन की मौजूदगी में प्रबंधन से अपनी मांगों को लेकर अपनी अपनी बातें रखी गई, जिसमें प्रमुख रूप से मौजूद रहे पूर्व जनपद अध्यक्ष रीवा लालमणि पांडे जी, विधायक प्रतिनिधि अनिल त्रिपाठी, विधायक प्रतिनिधि संतोष सौगौरा, भोलगढ़ सरपंच लक्ष्मीकांत, नौबस्ता सरपंच अनिल सिंह देवरा से जनपद सदस्य सतीश मिश्रा, राजन देवरा के पूर्व सरपंच हनुमान तिवारी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह, सेमरिया विधानसभा के प्रत्याशी पंकज पटेल, प्रदेश सचिव भक्तराज सिंह, प्रदीप त्रिपाठी, ददलू मध्यपुर, सरपंच प्रतिनिधि प्रभु दयाल, आदिवासी सीटू के किसान नेता गिरजेश सिंह सेंगर, राकेश सिंह, अशोक पयासी, बालेंद्र शुक्ला, भागवत शुक्ला और कई महिलाओं सहित सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण मौजूद रहे। प्रोग्राम हम लोगों का 4 बार गेट पे आ चुके हैं और आपके मार्फत ज्ञापन जा चुका है हमारे संघर्ष समिति का। ये विषय समझने के लिए कि ये आसपास के 10 गांवों को एक कारखाना जो है प्रबंधक बोर्ड पे लिया हुआ, ये कहता है कि आसपास के 10-12 जो गाँव आज आप लोगों की बातें मुझे उनको जाके अवगत कराना सर, नहीं करना ही पड़ेगा कि इसके पहले हम लोगों ने 1 हफ्ते पहले मांग पत्र दे चुके हैं प्रशासन को हमारी मांगों के बारे में जो है वो क्षेत्र रीवा के द्वारा आज अल्ट्राटेक सीमेंट के प्रांगण के सामने जो आप लोगों ने मुझे 10 बिंदुओं का जो ज्ञापन दिया है, उस बिंदु के संबंध में मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखूंगा और यहाँ के प्रबंधन है उस ज्ञापन के संबंध में क्या निर्णय ले सकते हैं। ये सारी बातों के साथ साथ आप लोगों के जो भी प्रतिनिधि रहेंगे उनके सामने ही ये 10 बिंदुओं की चर्चा की जाएगी और इसमें जो भी नियम अनुसार है ना, उसका पालन करवाया जाएगा। स्कूल का मैं आज जिला शिक्षा अधिकारी से बात कर लूंगा, चूंकि ये प्राइवेट स्कूल है। अगर वो बोले गलत है तो मैं पहले बता चुका हूँ, मैं बात करूँगा। नहीं रहे भाई साहब, अंदर तो लेबर नहीं रहे, अंदर रह रहे हैं। शिक्षा विभाग के नियम के खिलाफ है, मैं बिल्कुल व्यक्तिगत आवेदन, फिर आप ये व्यक्तिगत आवेदन है, देखते नहीं है सर्वजनिक लिखे इसमें 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो अमरनाथ बैटरी की जिम्मेदारी क्या है, इसमें क्या विषय है? लेबर की है, जो जिसकी जमीन ये तो आ गया ना इसमें, नहीं है तो वही होगा। सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। अब आगे की क्या आप लोगों की कार्रवाई होगी? हम लोग पिछले कई महीनों से जो है इन मांगों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। आज ये जो है पहली बार अभी नहीं हुआ है, पिछले कई महीनों से जो है इस क्षेत्र की जनता जो है वो रोजगार के सवाल को लेकर बहुत पीड़ित है, बहुत व्यथित है। यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर रोजगार की मांग को लेकर आज भी पिछले बार जब हम आए थे तो उनको 1 हफ्ते का समय देकर गए थे कि 1 हफ्ते बाद हम 8 तारीख को आएंगे और बड़ी संख्या में आएंगे। आज बड़ी संख्या में यहाँ का नौजवान किसान जो है इस आंदोलन में शरीक हुआ है कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिया जाए, यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर प्रदूषण हो रहा है वो प्रदूषण रोका जाए, जिन किसानों की ज़मीनें ली गई हैं उन किसानों के नौजवानों के जो रोज़गार पेंडिंग है उनको रोज़गार दिया जाए। तो इन मांगों को लेकर हम आए हैं और ख़ास बात ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये आंदोलन हमारा समाप्त नहीं हुआ है। ये हमारा आंदोलन आज स्थगित हुआ है। इस बार के आंदोलन में जो है जिम्मेदार और प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर साहब आए थे और डिप्टी कलेक्टर साहब ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है
कि हम आपकी मांगों पर जो है सकारात्मक तरीके से निर्णय कराने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि जो डिप्टी कलेक्टर साहब ने यहाँ की जनता के साथ वादा करके गए हैं, जो बात कह के गए हैं, डिप्टी कलेक्टर साहब उस पर खरे उतरेंगे। और खरे नहीं उतरे तो ये हमारा आंदोलन, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। और एक हफ्ते बाद फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे और तैयारी करेंगे और फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाएंगे जब तक इस क्षेत्र की जनता को न्याय। लोग एक बार फिर से प्रशासन को ज्ञापन दिए हैं क्षेत्रीय समस्याओं और बेरोजगार युवाओं के लिए। क्या आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? हम लोग स्थानीय रोजगार को लेकर के बीच बीच में प्रशासन को ज्ञापन देते रहे हैं, जिसका कोई निराकरण अभी तक प्रशासन के द्वारा और ना ही कंपनी प्रबंधन के द्वारा कुछ ऐसा माहौल बनाया गया जिससे हम लोगों को लगे कि हम लोगों को लेकर के गंभीर है, हमारे मुद्दों को लेकर के गंभीर है। हम लोगों को ऐसा नहीं लगा, इसलिए हम लोगों को आए दिन इस आंदोलन के माध्यम से इस तरह के आंदोलन करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को भी दिक्कत होती है। हमारे जितने क्षेत्रीय जन लोग हैं तो अपना समय खराब करके अपनी मजदूरी को छोड़ करके इस तरह के धरना प्रदर्शन में आना पड़ रहा है। ये प्रशासन के लिए भी और कंपनी प्रबंधन के लिए, दोनों के लिए बेशर्म की बात है और शर्म आना चाहिए। इनके संबंध में क्या कहना है आपका? देखिए, जो प्रमुख 10 बिंदु हमारे, वो अपर कलेक्टर महोदय को जो है जानकारी दे दी गई है। तमाम इस क्षेत्र के मजदूर और किसान आज अल्ट्राटेक सीमेंट के गेट के सामने एकत्रित थे और मूल विषय जो है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको जो है हटाया जाए और स्थानीय जो है लोगों को रोजगार दिया जाए। हमारे यहाँ भी रीवा, सतना आसपास के 12 गांव हैं, वहाँ पर भी जो है बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं, उनको भी रोजगार दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण की जाती है किसानों की, उनको भी मुआवजा सही रूप से नहीं दिया जाता है और साथ में रोजगार नहीं दिया जाता। जब ये कंपनी आई थी तो उस समय कलेक्टर और प्रबंधन और इस क्षेत्रीय लोगों के बीच में जो है त्रिपक्षीय वार्ता और लिखित रूप से स्पष्ट प्रमाण है, जिनकी ज़मीन ली जाएगी उनको जो है एक घर के एक व्यक्ति को जो है जरूर परमानेंट नौकरी दी जाएगी। वो जो है कानून का पालन करने से प्रबंधक पीछे हट रहा है। तमाम लोगों ने, स्थानीय लोगों ने आपको ज्ञापन भी दिया, क्या इनकी मांगे हैं और आप क्या आश्वासन मिला आपके द्वारा? किसान मजदूर संघ औद्योगिक क्षेत्र रीवा के द्वारा मुझे ये 10 बिंदुओं का जो ज्ञापन जो दिया है, इस सारे बिंदुओं के संबंध में मैं जिला प्रशासन और यहाँ के जो प्रबंधन है उनसे चर्चा करने के बाद जो नियमता है, जो नियम और कानून बोलता है, उसके तहत इनको निराकरण करने का प्रयास करें। इनका ये कहना है कि यहाँ पे पोल्यूशन के कारण भी स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कत होती है। नहीं, पॉलिसी को जांच करना हमारा काम नहीं है। उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं, प्रदूषण कहता है कि प्रदूषण यहाँ भारी है तो उसके खिलाफ उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। एनजीटी का काम है।